सभी को राधे राधे। आज सीमा सपोर्टरों को कुछ खुशखबरी दे रही हूँ मैं, अगर ये बात सच साबित हो गई तो। जैसे बताया जा रहा है कि एटीएस ने दोबारा सीमा की जांच कर दी और उसको निर्दोष साबित कर दिया, यानी कि उसको उस पर कोई फॉल्ट नहीं है, ये घोषित एटीएस ने कर दिया है। और इसी को देखते हुए अब जैसे नागरिकता वाली बात जो चल रही है कि भाई बहुत सारे बोलते हैं कि सीमा को नागरिकता कैसे मिलेगी, सीमा को नागरिकता कभी नहीं मिलेगी। तो मेरा जो खुद का मानना है ये है कि अगर एटीएस ने दोबारा जांच शुरू कर दी और उसको निर्दोष घोषित कर दिया है, तो यानी कि इससे जायजा लगा सकते हैं कि समझो कि उसको ग्रीन चिट मिली गई एक तरह से। अगर एटीएस ने उसको निर्दोष साबित कर दिया तो ये मान के चलो कि भाई उसको ग्रीन चिट एक तरह से मिल गई। तो जो नागरिकता का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल में उसको जो है नागरिकता भी मिल जाएगी, जिस तरह अभी सुनने में आ रहा है। तो अगर एटीएस ने अच्छे से दोबारा से उसकी जांच कर दी और उसको निर्दोष घोषित कर दिया तो मान के चलो कि भाई उसको ग्रीन चिट मिल ही गई ना। तो जो लोग लगातार ये बोल रहे थे कि भाई वो जासूस है और हमारे भारत को खतरा है और उसको यहाँ से भगाना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए, तो देखो ये तो बात सही थी कि भाई जांच होनी चाहिए थी। हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद बाकी चीज़ें होती है। तो ये अच्छा हुआ कि दोबारा एटीएस ने जांच कर दी और उसको निर्दोष साबित कर दिया है। और थोड़ा सी ये भी तो है कि भाई अगर वो जासूस होती या किसी तरह का उसके अंदर फोल्ड होता तो वो 4 बच्चों को लेके भारत में नहीं आती, वो भी उसके साथ छोटे छोटे बच्चे थे। पर चलो ठीक है, अच्छी बात है। हमारे लिए सर्वोपरि पहले हमारा देश है, हमारे देश की सुरक्षा हम सबके हाथ में है। तो ये अच्छा हुआ कि दोबारा उसकी जांच हो गई, अच्छे से हुई, पहले भी हुई। और जैसे पहले तो 40 पन्नों का जो है, एक जो एटीएस ने उसकी जांच करी तो 40 पन्नों का जो फाइल थी वो थमाई थी। और अब दोबारा से जो जांच हुई तो उसमें भी वो निर्दोष साबित पाई गई। पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। तो ये मान के चलो कि उसको तो अब ग्रीन चिट मान के चलो कि मिल ही गई ना। हाँ, जहाँ तक नागरिकता वाला सवाल है वो भी देर सवेर उसको मिल ही जाएगी। साल 2 साल 4 साल 5 साल में उसको नागरिकता भी मिल जाएगी, जिस तरह बोला जा रहा है। पर कुछ लोगों को अभी बहुत चिंतित हो गए कि भाई ऐसा कैसा हो गया और एटीएस ने ऐसे कैसे कर दिया है। कोई बोल रहे झूठ बोल रहे, कोई बोल रहे सच बोल रहे। अभी बहुत सारी ये जो उलझने लोगों के बीच में चल रही है, खासकर जो गुलाम सपोर्टर है उनको बहुत, ये लोग बहुत चिंतित हो गए हैं कि भाई ऐसा कैसा हो गया है। कभी उसकी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, वो नहीं हुआ, सो नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे कर दिया एटीएस ने। तो चलो ये तो एटीएस का काम था, एटीएस ने अपना काम पूरा कर दिया, पहले भी करा था। दोबारा उसकी हेयरिंग हो गई, दोबारा उसकी जांच हो गई। तो ये सीमा सपोर्टरों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह लोग उस पर कीचड़ उछालते आ रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कोई सी बात ले आएंगे, कभी कोई सी बात ले आएंगे। तो ये सारा का सारा जो है ये अब धीरे धीरे ना कम हो रहा है। जैसे उसके ऊपर कई सारे केस लगे हुए थे, तो कई सारे केस जो है खारिज भी हो गए और अब 2-3 केस उसके ऊपर है। तो देर सवेर वो भी, अगर वो सच साबित इनमें भी पाई जाती है, अपने उसमें वो खरी उतरती है, तो ये भी देर सवेर ख़त्म हो जाएंगे, ये ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है एपी सर की, जिन्होंने अंदर ही अंदर ये काम किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पे आके उन्होंने बखान नहीं किया, उन्होंने किसी यूट्यूब चैनल पे आके बखान नहीं किया कि आज मैंने ऐसे कर दिया, कल मैंने ऐसे कर दिया, परसों मैंने ऐसे कर दिया। इसीलिए ये यहाँ आज तक पहुँचे हैं। अगर वो भी बार बार बखान करते कि भाई आज मैं वहाँ गया था, आज मैंने गुलाम के ऊपर वो केस कर रहा, कल मैंने गुलाम के ऊपर वो केस कर रहा, तो हो सकता था सीमा का केस इसमें खराब हो सकता था। जिस तरह गुलाम के लिए बोला जा रहा है भाई कि गुलाम के जो सपोर्टर है उन्होंने जो है गुलाम का केस खराब कर दिया है। और ये जो तानाकशी, एक दूसरे को कमेंट करना, एक दूसरे की बातें बनाना, ये अभी लगातार इनके उसमें चल रहा है। और इससे साफ पता चल रहा है कि गुलाम का जो केस है वो कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। एक तो वीज़े की बात है कि भाई वीज़ा उसको जिस तरह बोला जा रहा है कि पहले तो बोल रहे थे कि अब उसको वीज़ा मिलेगा, वीज़ा मिलेगा, अब दोबारा शुरू हो गया कि भाई उसको वीज़ा मिल ही नहीं सकता है।
वीज़ा इस प्रोसेस भी नहीं मिल सकता है कि कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ चंद लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं, तो मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ गिने चुने लोग हैं पाकिस्तान से, कुछ यूट्यूबर जो हमारे मंदिरों को, हमारे योगी जी मोदी जी को, हमारे भगवानों को टारगेट कर रहे हैं, हमारे भगवा को टारगेट कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह के लोग हैं। तो ये सारी के सारी जो न्यूज़ है, ये सारी की सारी क्लिपें जो है ये योगी जी मोदी जी को जा रखी है, और इन्हीं लोगों ने गुलाम के केस को खराब किया है, ना कि सीमा के सपोर्टरों ने। ये जो गुलाम के सपोर्टर हैं, इन्होंने ये धांधलीबाजी करी है और आपस में एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के प्रति बात बनाना, मतलब इन पे होड़ लगी है। एक चाहता कि मैं आगे बढ़ूँ, दूसरा चाहता कि मैं आगे बढ़ूँ। इससे तो भाई गुलाम को फर्क पड़ेगा ही। और जो ये गाली गलौज का सिलसिला है, ये राम मंदिर उड़ाने वाली बात करी है, और दिल्ली में हमारे बहुत सारी जगहों पे बम बम ब्लास्ट की बात कर रहे हैं लोग। तो इससे क्या गुलाम को वीज़ा मिल सकता है? गुलाम को तो इस परिस्थिति में वीज़ा मिल ही नहीं सकता है। ये सारी के सारी जो भी ये खबर है, जो भी ये न्यूज़ है, ये सारी के सारी सरकार के पास, हमारे मोदी जी योगी जी के पास पहुंच चुकी है। और योगी जी को, मोदी जी को भी इन्होंने ऐसे गंदे गंदे शब्द बोले हैं, ऐसे गंदे गंदे शब्द बोले हैं, इनको शर्म नहीं आती है। ये एक दो लोग हैं जो बहुत ही गंद, इन्होंने ये पाकिस्तान वाले, इन्होंने बहुत गंद फैला रखी है। तो इससे तो गुलाम को कभी भी वीज़ा नहीं मिल सकता। जिस तरह ये अभी सब के सब ये प्रोपोगेंडा चल रहा है, ये अभी सारी की सारी गाली गलौज, सारी की सारी बातें मंदिरों की, मंदिरों को गाली दे रहे हैं, हमारे योगी जी मोदी जी को गाली दे रहे हैं, हमारी गौ माता को बोल रहे कि काटेंगे, गाली दे रहे हैं, हमारे भव्य को गाली दे रहे हैं, निशाने पे ले रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों की ये इज्जत को तार तार कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सीधा के सीधा जो फर्क पड़ा वो गुलाम हैदर के केस पे पड़ा है। लेकिन बाकी लोगों ने तो बोल दिया, आके बोल दिया, तो चलो ठीक है, हमें उससे कोई वो नहीं है। हम जो सीमा की बात करेंगे, तो सीमा सीमा ने शुरू से ही बोला था, शुरू से ही बोला था कि भाई मैं, मेरी, आप कुछ भी करो, मेरा जो भी जितनी भी जांच आप कर सकते करिए। तो ठीक है, वो सच्ची थी, इसलिए वो बोल रही थी। और आज देखो सबके सामने ये बात आ गई है कि भाई एटीएस ने दोबारा जांच कर दी और दोबारा उसको निर्दोष साबित कर दिया। पहले भी थी, अब भी, अब तो खुला हो गया कि भाई वो निर्दोष है, ऐसा कोई भी फॉल्ट नहीं, वो जासूस नहीं है, वो किसी तरह की भारत के लिए खतरा नहीं है। तो ये अच्छी बात है, दोबारा जांच हो गई, हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, बाकी बाद में है। तो अब उसका जो नागरिकता का जो प्रोसेस है वो डाट से वो सॉरी साल 1.5 साल से वो चल रहा है, तो उसको देर सवेर नागरिकता मिल जाएगी। 2 साल 4 साल 5 साल में उसको नागरिकता भी मिल जाएगी। पर जो लोग इस तरह की बातें बना रहे थे, उनके मुंह पे अब ताला लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है गुलाम को छोड़ के इधर सीमा के सपोर्ट में आ गए हैं। क्योंकि उन्होंने भी देखा होगा कि भाई ये कहाँ सही है क्या गलत है। गाली गलौज दे रहे, वो रात दिन लगे हुए थे गुलाम के सपोर्ट में, लेकिन वहाँ से जो गाली गलौज का दौर जो चला, तो कोई भी नहीं कर सकता उसको बर्दाश्त, भाई आपका सपोर्ट भी करें और फिर उल्टी गाली भी सुने। तो ये उन लोगों ने भी सही करा, क्योंकि भाई गाली कौन कौन सुनेगा। अगर मेरा कोई सपोर्ट करता है और मैं ही कल के दिन उन पर उंगली उठाऊँ, मैं ही गाली गलौज पे उतारू हो जाऊँ, या मेरे सपोर्टर गाली गलौज पे उतारू हो जाएंगे, तो सामने वाला तो हट जाएगा। तो यही कंडीशन गुलाम के केस में भी हो गई है। सारे के सारे अब इधर सीमा के साथ आ गए हैं, और ये अच्छी बात है। सबसे पहले हमारी योगी जी मोदी है, हमारी सरकार है, और हमारे देवी देवता है, हमारा भगवा है, और हमारी गौ माता है। सबसे पहले हमारे लिए सर्वोपरि वो चीज़ है। अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वो उधर से छोड़ के इधर ही आएगा, वो अगर जो समझदार है, क्योंकि देर सवेर सबको समझ आ जाएगी तो इधर ही आएंगे। पर जिस तरह की ये दौर चल रहा है, जिस तरह की बातें चल रही है, तरह तरह की बातें चल रही है, ये गुलाम के लिए खतरा है और सीमा के लिए अच्छी बात है। तो देखिए जिस तरह की बातें चल रही है, अगर ये बात हकीकत है, ये बात सही साबित होती है कि भाई एटीएस ने जांच पूरी कर दी और उसको निर्दोष साबित कर दिया, अब तो समझो कि उसे ग्रीन चिट एक तरह से मिल ही गई। तो ये सीमा सपोर्टरों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सारे के सारे जो है 18-19 महीने से सीमा के साथ खड़े हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये उनके लिए खुशी की बात है, और सीमा के लिए तो है ही, पूरे मीणा फैमिली के लिए तो है ही, लेकिन जो उसके सपोर्टर है, सीमा के जो सपोर्टर है, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है, उनकी वो जीत है। क्योंकि वो
18-19 महीने से लगातार सीमा के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हो। उन्होंने गाली भी सुनी, गाली भी खाई, अपने बच्चों को गाली दिलाई उन्होंने, और अपनी इज्जत को भी उन्होंने तार-तार करा, लेकिन उन्होंने वो सीमा के सपोर्ट में खड़े रहे। तो ये एक तरह से जीत है, और आगे भी जीत होगी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आगे सीमा की ही जीत होगी, जिस तरह अभी माहौल बना हुआ है। ऐसा तो इससे साफ-साफ जायज़ा लगाया जा रहा है कि सीमा की ही जीत होगी। टाइम लगेगा, एकदम ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है, इसमें टाइम लगेगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि सीमा की ही जीत होगी। जिस तरह काफ़ी सारे केस तो खारिज हो गए हैं, अब 2-3 केस होंगे, वो भी देर सवेर अगर सीमा उसमें भी खरी उतरती है तो जीत उसी की पक्की है। हाँ, थोड़ा-सी ये गलती है उसकी कि वो नेपाल से जो है अवैध रूप से वो आई है, तो उसमें वो हमारी सरकार उसको देखेगी, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो हमारी सरकार करेगी, हमारा कानून करेगा, हमारे जज करेंगे, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसने वो क्राइम करा है तो उसको उस तरह की सज़ा उसको मिलेगी। बाकी तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये सारे के सारे जो भी उस पे केस डाले गए, धीरे-धीरे करके खारिज होते रहेंगे। तो मुझे इतनी बात बोलनी थी। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।